तक हम पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं p बाय क्यू फॉर्म के। कैसी फॉर्म के होते हैं? p बाय क्यू फॉर्म के, जिसमें p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स। और q, जो ये q है, ये नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा। ठीक है, तो अब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पे। सबसे पहले नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन क्या होती है? एक रे होती है जिसपे नंबर्स को अरेंज किया होता है स्पेसिफिक सीरियलिकली ऑर्डर में। तो बीच वाली वैल्यू क्या होती है उसकी? 0। उसके राइट में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट होने वाले आगे तक चलते रहें तो नेचुरल नंबर्स, और 0 से स्टार्ट होके होल तक होल नंबर्स होंगे, 0 से स्टार्ट होने वाले और एंड तक चलते रहेंगे। बाकी सारे क्या हैं? इंटीजर्स। अब रैशनल नंबर्स कहाँ हैं? रैशनल नंबर्स को हम इस पे दिखाएंगे। अब कैसे दिखते हैं नंबर लाइन में हम कैसे शो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले एक रे लेंगे, उसकी बीच वाली वैल्यू डिफाइन करेंगे। बीच वाली वैल्यू क्या है हमारे पास? 0। उसके राइट में क्या लेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट में क्या लेंगे? नेगेटिव नंबर्स। उसके साथ अब एक एग्जांपल लेते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करना है। हम लेट मान लेते हैं कि 7/4 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या लेंगे? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, ये कैसी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? इसमें दो पार्ट आ जाएंगे, एक तो इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, एक आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या है? इंटीग्रल पार्ट, ये है फ्रैक्शनल पार्ट। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देंगे और इंटीग्रल पार्ट पर हमारा काम चलेगा। इंटीग्रल पार्ट पर काम क्या है? 0 से स्टार्ट होके पहले इंटीग्रल जो ये 1 दिखाई दे रहा है इसको कवर करेंगे पहले। तो ये कवर कैसे होगा? 0 से लेके 1 तक का जंप ले लेंगे हम। ठीक है, अब इतना तो हो गया हमारे पास, ये हिस्सा तो कवर हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास? ये बचा है। ठीक है, 3/4 इसको और कवर करना है। इसका मतलब ये इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब 1 से लेके 2 तक एक फ्रैक्शन आ रही है, तो कंप्लीट 2 तक जाएगा नहीं, तो इसके बीच की कोई फ्रैक्शन होगी 1 से लेके 2 के बीच की। 1 से लेके 2 के बीच की। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितनी क्या फ्रैक्शन करनी है? तो उसके लिए क्या है, जो ये डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल पार्ट का, ये बताएगा कि 1 से लेके 2 के बीच में टोटल इक्वल पार्ट्स कितने होंगे। तो इन दोनों के बीच में टोटल इक्वल पार्ट्स कितने होंगे? 4। तो 4 पार्ट कर देते हैं हम। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर था इसने तो पार्ट बता दी, तो न्यूमरेटर का क्या काम है? न्यूमरेटर बताएगा कि कौन से हिस्से पे हमको जाना है। 4 तो हिस्से हो गए, तो कौन से हिस्से पे जाना है? थर्ड वाले पार्ट तक पहुंचना है। तो थर्ड वाले पार्ट तक पहुंच गए, तो इसका मतलब हमारे पास ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। अब बचा क्या? कुछ नहीं। तो हमारा ये नंबर जो आया है ये क्या आ गया? 7/4। ये वाला नंबर आया है, ये क्या है? 7/4। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 7/4 कहाँ है नंबर लाइन पे? यहाँ। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्या है एग्जांपल? मान लो -3/5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। सबसे पहला काम वही है कि एक लाइन लेंगे, बीच वाली वैल्यू डिफाइन करेंगे, वो क्या होगी? 0। राइट हैंड साइड में क्या लेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे? नेगेटिव नंबर्स। और उसके बाद क्या आएगा? जो ये डिनोमिनेटर है ये क्या शो करेगा? कितने इक्वल पार्ट करने, मगर इसमें तो इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं हमारे पास। इंटीग्रल पार्ट नहीं होने का मतलब क्या है? इंटीग्रल पार्ट नहीं होने का मतलब है कि जैसे ये था, ये लगा लो, 1 ही क्यों ले रहे हैं हम, 7 लेते हैं। 2/3 है, तो इसका मतलब 7 तक तो हमको पहुंचना ही नहीं है। 7 तो है ही नहीं इसमें, तो 0 से 7 तक नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्ट हमारे पास मिसिंग है। तो अब काम चलेगा 0 से -1 तक। वैसे वैल्यू क्या है? माइनस। अगर प्लस होती तो क्या चलता? 0 से +1 तक। जहाँ तक इंटीग्रल पार्ट है वहाँ तक पहुँचने के बाद जो फ्रैक्शन बचेगी वो जो नेक्स्ट वैल्यू उन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, तो अब माइनस है और डिनोमिनेटर दिखाएगा कि कितने इक्वल पार्ट करने हैं। तो इक्वल पार्ट कितने करने हैं? 5। उसके बाद न्यूमरेटर शो क्या करेगा कि कौन सी वैल्यू उठानी है। न्यूमरेटर क्या शो करेगा? कौन सी वैल्यू उठानी है। तो 3 तक जाना है, 1 2 3। 3 तक पहुंच गए, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ गई? -3/5। तो इसको शो कर देंगे, ये क्या आ जाएगी? -3/5 वैल्यू आ गई हमारे पास। कौन सी है? ये वाली। ठीक है, समझ आया? ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नेक्स्ट होगा इसकी प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज जो खास हम 9th क्लास में, अब बोर्ड की तो है नहीं वैसे, तो
मगर अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बेस पे रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी, और कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे इसकी जो हमको अभी आगे पढ़नी है। थैंक यू फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। ये है -3/5, याद रखना।